7वां अध्याय चंडमुंड का वध। ओम ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उन्हें बंदी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन से पर बैठी हुई देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुंह काला हो गया, उनकी भकुटियां चढ़ गई और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खंड धारण किए चीते के चम्र की साड़ी पहने तथा नर मुंडों की माला धारण किए हुई थी। उनका भयंकर शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जा से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पाश रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी को छाती से मसलकर मार रही थी। दैत्यों के द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना रौंद डाली। कुछ को तलवार से मौत घाट उतार दिया, कुछ को खंडवाक के पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्रों शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार संभाल लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के अंदर में प्रवेश कर रहे हों। अतः तो देवी ने भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर अहम का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसकी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मरा देख कूरमुंड असुर भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। चंडमुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी ने चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंची। बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इसे युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। ओम ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों का कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। बोलो जय नव दुर्गे मैया की जय। जय चामुंडा देवी की जय।